काहे हो रहे हो? कुसुम ये काहे चल रहा है? नील इस छोरी की उंगली में बिंटी क्यों पहना रहा था? स्नेहा, तुम बच्चों को मंदिर ले जाओ आशीर्वाद दिलवाने। जी भाभी। काहे? ना, अठे से कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाएगा। नील इस छोरी के साथ मंदिर आशीर्वाद देने क्यों जाएगा? कौन है ये? हाँ? और किस हक से आप लोगों से ये सवाल कर रही है? भाई साहब, मैं अपना परिचय खुद दूं। हमारा नाम कुसुम कोठारी है और नील के साथ मारी पीयू का ब्याह होने वाला है। मैं इसकी होने वाली सास हूं। तो इस हक से पूछ रही हूँ कि अठे कहाँ चल रहे? बकवास बंद करो। नील की सगाई मेरी बेटी शिखा के साथ हो चुकी है, समझे तुम? बस जय मारे को सुनना था। देख तो मैंने लिया था, समझ आ गई थी बात, पर आपकी बात अब हमारे कानों में पड़ गई ना, तो भी ये गूंज रही है। और इसकी गूंज ना, ये जो घाव हमारे को दिया है ना, हमारे को और हमारे परिवार को, इसको और गहरा करेगा। वाह, बहुत कमजोर निकली आप पैसे वालों की जबान। जेबें बहुत भारी और जमीर बिल्कुल खाली। शादी तय करो हमारी छोरी के साथ और सगाई करो किसी और की छोरी के साथ। केटी, ये कुसुम यहाँ बहुत तमाशा कर रही है, इसे रोकना होगा वरना बहुत बदनामी होगी। कुसुम, कहाँ है? कुसुम, अब अलग जगह थोड़ी बात कर लेते हैं। अच्छा? ना 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 ना, हमारे को अलग जाके किसी से कोई बात नहीं करनी। हमारे को जो बात करनी अठे करनी, सबके सामने। सबके सामने। और मैं आपसे तो ये सामने आपको पूछना चाहूँ, केटी सा, आप कह रहे थे प्रीति थारे रहते हमारी छोरी के साथ इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया? गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई? हाँ हाँ। कहीं? मैंने नील से बात की। मैंने खुद उसे पूछा अगर वो प्रियंका से प्यार करता है, उसने मना कर दिया। सब अपनी मर्जी से हो रहा है उसके लिए। तो यहाँ पर सबके सामने तमाशा खड़ा करके इज्जत। तमाशा तो हमारा बन रहा है। क्या चमकैच खेल रहे हो हमारी इज्जत के साथ भरे बाजार में? कुसुम, नील, तूने ऐसा बोला था थारे को पीयू से कोई प्रेम ना है? बोला था क्या? प्रियंका को गलतफहमी हुई। मैं उससे प्यार नहीं करता। तो कहाँ आया था हमारे घर झोली फैला के कि मारे को पीयू से प्रेम है, मारे को उससे भाग के शादी करनी है, आप मारे को दे दो आशीर्वाद? बोला था कि ना, देख छोरा, मैंने थारे को पहले भी बताया था, प्रेम करना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। थारे को चेतावनी दी थी, मारी पीयू का दिल नहीं टूटना चाहिए था। बोला था कि नहीं? बात ये है कि कुसुम, तुम नील को धमकाना बंद करो। इसने एक बार कह दिया ना ये तुम्हारी बेटी से प्यार नहीं करता, मतलब नहीं करता। और ये बात प्रीति भी जानती है। जानती थी? हाय प्रीति। नहीं, मैं अभी मुझे पता चला तू जानती थी कि नील किसी और से सगाई करने वाला है? नहीं कुसुम, मुझे अभी पता चला कि ना 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 ना, मत सच सच बोलना, झूठ नहीं बोलना हमारे को बिल्कुल। हाँ, लेकिन मुझे अभी बस मेरी बात तो सुन लो प्लीज। प्रीति, तू तो सांची में टिब्रेवाड़ खानदान की बींदड़ी बन गई। मेरे को सब समझ आने लग गया है। रुपया काहे हुए, बड़ी कोठी काहे हुए, तू बाकी सब भूल गई, सारे रिश्ते नाते भूल गई कि थारी और मारी एक दोस्ती है, भूल गई थारा और मारा एक रिश्ता भी है। तू मारी समदन, मैं थारी समदन, तू सब कुछ भूल गई। काहे सब कुछ मिटा के खेलना चाहे? वाह प्रीति, मैं तो ये सोच के बैठी थी कि पीयू जैसे मारे लिए वैसे थारे वास्ते है, तू उसे बहुत प्रेम से रखी, ये सोचा था मैंने। थारे लिए मैंने काहे नहीं किया? थारे को सर पे एक छत दी, थारे को आसरा दिया, थारे को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया, थारे को हिम्मत दी कि तू अपने आत्मविश्वास के लिए लड़ सके। थारे ने काय नहीं किया, और तूने क्या किया हमारी छोरी के लिए? उसके पैरों पे
प्लीज, मुझे सिर्फ अभी पता चला था, मुझे नहीं पता था कि नील। छोड़। हर आवाज मारे को सुनाई ना देवे अब। हर मुंह से एक एक बात जो निकले ना वो मारे को झूठ लगे। बस प्रीति, खत्म हो गई बात। आज से थारा और मारा कोई रिश्ता नहीं। कुसुम, कोई रिश्ता नहीं। ये रहा 40 करोड़ रुपए का चेक। लेकिन इस पे साइन मैं तभी करूंगा जब नील और शिखा के फेरे हो जाएंगे। लेकिन मिस्टर महेश्वरी, हमारी बात तो कुछ और हुई थी। हाँ तो लेकिन इसके पहले ये तमाशा भी तो नहीं हुआ था ना। ऐन सगाई वाले दिन पहले आपकी बहू, फिर आपका बेटा आके इतने सवाल करते हैं, फिर कोई और आ जाता, तो शादी वाले दिन तो पता नहीं कौन कौन आएगा। उशाला जी, जहां मैं पक्का नहीं होता ना, वहां मैं कच्चा बिजनेस नहीं करता। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा। ये मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपको पैसे शादी के बाद ही दूंगा। सब उस कुसुम की वजह से हुआ है। सारा प्लान बिगाड़ दिया। मम्मी जी, ये क्या हो गया? नहीं चाहिए मारे को सब लोगों की फोटो। मारे घर में मनहूस लोग, धोखेबाज लोग। उस नील ने मारी पियो को धोखा दिया और तारी प्रीति ने मारे को धोखा दिया। उसके परिवार ने भी धोखा किया मारे साथ। क्या बोल रही, क्या हो गया? पियो, हमारी बात सुन। छोरी, नील ने एक अमीर घर की छोरी से रिश्ता जोड़ लिया, सगाई कर ली। और तारी प्रीति आंटी को ये बात पता थी, मजाक बनाई उसने मारी। ए छोरी मैं काय करूं? मैं तारे को सुख न दे सकूं, न कदे भी तारे चेहरे पे खुशी न दे सकूं। मैं काय करूं? कदे मारी वजह से हुए, कदे मारे घर वालों की वजह से हुए। मैं काय छोरी नहीं ना, मैं थारे को कदे खुशी न लाके दे सकूं ना। मैं तो फेल हो गई ना। सुन मेरी बात, मैं ना कर सकूं। सुन मेरी बात। जो हो गया उसे नहीं बदल सकते, तो अब आंसू बहाने से क्या फायदा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास मेरी माँ है जिसने मुझे सिखाया है अपना काम करना, उसमें तरक्की करना। तो अब बस मैं अपनी करियर पे ध्यान दूंगी। मैं इस प्यार के चक्कर में टाइम वेस्ट करूंगी नहीं। सुन रही है तू अपने आप को क्यों कोस रही है? माँ, इसमें तेरी तो कोई गलती नहीं है ना। माँ, तेरी बेटी खुश है, मुझे किसी झूठे प्यार की जरूरत नहीं। तो रोना नहीं ना माँ। हमारी बात सुन। तारी आंखें में जो आंसू आए हैं ना, ये जो आंसू है ना, इसका कारण प्रीति। एक मारी बद्दुआ लगेगी उसको, एक माँ की हाय लगेगी। जितने आंसू तारी आंखें से निकले ना,
उतने आंसू उसकी आंखों से भर भर के बहेंगे। देखो सच तो यह है कि मैंने उनसे झूठ बोला है कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आप और कुसुम मेरी जिंदगी में बस ऐसे ही बने रहे। जब प्यार होता है तो उसे उगलवाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जब प्यार नहीं होता है तो किसी की खुशी के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। आपका, मेरा और कुसुम का साथ हमेशा बना रहेगा, इतना विश्वास तो है मुझे। प्रीति, आज से थारा और मारा कोई रिश्ता नहीं। प्रीति जी रोइए मत, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता हूँ। बेबी, ये हर इतना बेबस, इतना लाचार पहले कभी फील नहीं किया है मैंने। मतलब मैं चाहकर भी प्रीति जी का दर्द कम नहीं कर पा रहा हूं, और कैसे करूं, मैं ही दुख का कारण हूं उनके। इतनी तकलीफ में हूं, मैं ऐसे तकलीफ में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है यार। हाँ, सिर्फ कुसुम के साथ उनकी दोस्ती नहीं टूटी है, दिल टूटा है उनका। मतलब वही नहीं, जिस बात का डर था वही हुआ। पता चल गया प्रीति जी को कि मैं उनसे झूठ कह रहा था। तो अब क्या? टूटी पड़ी है, बिखरी पड़ी है, रो रही है ऐसे। इस वक्त उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिससे वो अपनी दिल की बात कर सके, अपना मन हल्का कर सके। और कुसुम उनके पास है नहीं, और मुझे अपने पास आने देना चाहती नहीं है वो। क्या करूं मैं? काश कि कुसुम जी आज के दिन बीबी, बींदड़ी, मैं जानू तू अपनी माँ के बहुत करीब है, पर इस वक्त थारे सामने दो रास्ते, क्योंकि अब थारी माँ हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं उसको एक पल भी अपने सामने बर्दाश्त ना कर सकूं। तो छोरी, जे तो अपनी माँ के साथ नाता रखना चाहेगी, तुम्हारे साथ, इस घर के साथ थारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। मैं जानू तू अब अपने पैरों पे खड़ी है, पैसा कमाए, थारे सिर पे छत है, तू रास्ते पे ना आवेगी, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। इस करके थारे सामने ये बात रखूं, जो तू फैसला करे मारे को मंजूर। दरवाजा खुला रखा है मैंने, जो तारा फैसला। आप और ये घर भी तो मेरे अपने हैं ना। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि हमेशा जिंदगी भर अपने घर वालों को और अपने घर को आगे रखना। मैं आपको ही चुनूंगी, आपके साथ ही रहूंगी। आप जो बोलोगी वही करूंगी, क्योंकि ये भी मेरी माँ ने ही मुझे सिखाया है। कुसुम,
नाराज है ना? मुझसे, प्रीति जी, दोनों से नाराज है तो तेरी नाराजगी ठीक है या नहीं ये बात करने नहीं आया हूं मैं यहाँ पे। मैं ये कहने आया हूं कि कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। तूने वहां पर जो भी देखा ना, जो सुना, जो तू सोच रही है, वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद नील से पूछा, मैंने कहा है कुछ? मना किया ना उसने। प्रियंका के लिए कुछ भी फील नहीं करता है वो, तो फिर उसमें उसकी क्या गलती और प्रीति जी की क्या गलती? सुन, बात को समझने की कोशिश कर। इस वक्त मेरे और प्रीति जी के बीच में तनाव चल रहा है। हालात बहुत नाजुक है और मैं तेरे सामने मानता हूं मेरी गलती है। मेरी वजह से प्रीति जी बहुत परेशान है। जब ऐसा होता है तो वो किसके पास जाएंगे? मैं हूं नहीं उसके साथ, मुझसे बात नहीं कर रही वो। एक तू ही तो है ना। कुसुम, तेरी दोस्त को इस वक्त तेरी बहुत जरूरत है। उसे संभाल ले, गुस्सा थूक दे, हम ये सारी बातें करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस वक्त प्रीति जी को तेरी जरूरत है, अपनी दोस्त की जरूरत है। तू नहीं खड़ी रहेगी तो मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता हूं कुसुम, रोता हुआ नहीं देख सकता हूं, तकलीफ होती है मुझे। तू संभाल ले प्लीज। हाँ, बात कर ले, उससे ठीक हो जाएगा ना। प्लीज। वीडियो कॉल लगा प्रीति ने। बात कर ले प्लीज, ठंडक मिल जाएगी उसे। कुसुम, मैं हमारी चिड़कली, तू तो सांची में सठानी बन गई। रईसों के तौर तरीके सीख लिए तूने कि कैसे बातों में लोगों को बरगलाना चाहिए। काहे सोचा तूने तू अपने सुपरस्टार अदाकार केटी साने हमारे पास भेजेगी और मैं उनकी सबसे बड़ी बहन, उनकी बातों में तो बस ऐसे ही मैं पिघल जाऊंगी, ऐसी नरम पड़ जाऊंगी और दौड़ी भागी चली आऊंगी तारे पास, थारे आंसू पोंछने के लिए। मारे को धोखा दिया होता, मारा दिल तोड़ा तो मैं थारे को दोस्ती के खातिर माफ भी कर देती, पर तूने हमारी बेटी को धोखा दिया। नील के साथ मिलके सब में उसका साथ दिया। क्या कह रही कुसुम? ये मत कर। ए प्रीति, आंसू मत बा। मैं ना थारे को सिर्फ बद्दुआ दे सकूं, सिर्फ बद्दुआ दे सकूं। जिंदगी भर तू ऐसे ही आंसू बहाती रहे। जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।